हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए जीके जीएस के पर्पज से हेल्पफुल होगा। इसकी दोस्तों जो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों जो हम स्पेशली आज का जो टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएस स्पेशल क्वेश्चन है उसके लिए, और टॉप 100 क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन है, यानी कि टोटल जीके क्वेश्चन है। इसमें से आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ओनली क्वेश्चन और आंसर है। ऑप्शन रखने में वीडियो लंबा होता है और क्वेश्चन कम अटेंड हो पाते हैं, तो इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन और आंसर है। तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 आता है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता है, क्योंकि यहाँ टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता एवं अधिक झाग देता है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन? वो मृदु जल होता है, यानी मीठा पानी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? जी हाँ दोस्तों, तो वन महोत्सव जिसने भी प्रारंभ किया उनका नाम था के.एम. मुंशी जी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे यानी कि स्विट्जरलैंड पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये फेफड़े को प्रभावित करता है, ये फेफड़े में इससे सूजन आ जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो दोस्तों वो यजुर्वेद है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों यजुर्वेद है जिसमें से गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर को उसमें पूछा जाता है, तो आप इसको कहीं भी लिख लीजिएगा या फिर एक वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको क्वेश्चन सारे रट जाएंगे। तो दोस्तों ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों सैयद अहमद खान ने शुरू की थी, जो पहला समाचार पत्र स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला समाचार पत्र जो स्टार्ट हुआ था उसका नाम दोस्तों बंगाल गजट था। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो दोस्तों पानी में सबसे विशिष्ट ऊष्मा होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में 2 भागों हीनयान तथा महायान में बांटा गया था? तो दोस्तों ये कनिष्क के काल में बांटा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोधी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? तो दोस्तों इब्राहिम लोधी, यानी कि जो लोधी वंश का अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1980 में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या दोस्तों यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह नैरोबी केन्या में स्थित है। ये शुद्ध यूएनईपी लिखा, यूएनडीपी है दोस्तों, यानी कि यूएनडीपी है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति कहाँ की गई, आयोजित की गई थी? दोस्तों ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधियों का मिश्रण कहा गया है जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून एक विधेयक लाया गया था जिसको पारित कराया गया था। इससे जो दोस्तों मेंबर्स होते थे, चुनाव के जो मेंबर्स होते थे, जो विधायक होते थे, वो पार्टियां बहुत जल्दी जल्दी किसी भी पार्टी को किसी भी टाइम बदल लिया जाता था। तो इसको हटाने के लिए दोस्तों ये विधेयक लाया गया 10वीं अनुसूची के तहत, दल बदल कानून संबंधित। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वैदिक समाज। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो कुल या परिवार को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुल या परिवार। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो धर्मित की खोज किसने की थी? दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी? तो दोस्तों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये क्षयकारी गैस होती है, ये हमारे ओजोन लेवल को डिस्टर्ब करती है, यानी कि उसे क्षरण करती है। क्षरण मतलब कि धीरे धीरे उसका हानि करता है, जो हमारे एक लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है ओजोन लेयर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिया ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों कालानौर में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन यानी कि CFC। अभी देखो क्लोरोफ्लोरोकिन गैसों संयुक्त, जब ये गैसें दोस्तों मिल जाती हैं तो दोस्तों CFC का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। ये वृक्षों की सेफ्टी के लिए एक मिशन चलाते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों वो केरल का राज्य है। ओणम किस त्योहारों से स्पेशली वीडियो मैंने बना रखा है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, पेज में जाएंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर वहाँ पर त्योहारों से रिलेटेड वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपका एग्जाम लगा है तो। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों चोल शासक के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? तो दोस्तों चांदी जो होती है वो बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है। इस टॉपिक में मैंने एक वीडियो में बताया था, काफ़ी अच्छे डिटेल से बताया था चांदी क्यों अच्छा चालक होती है। क्योंकि चांदी से हमारे दो इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज़ी से फ्लो करते हैं, इनमें से कोई रुकावट नहीं आती। आपने ध्यान दिया होगा कुछ ब्रांडेड जो मोबाइल होते हैं उनके रेट्स महंगे होते हैं, यानी कि बहुत हाई प्राइस में मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों आईफोन होता है। तो आईफोन में क्या होता है दोस्तों कि उसमें पूरा सिल्वर यूज़ किया जाता है, तो इससे करंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्लो होता है, यानी कि कोई भी वोल्टेज होता है बहुत तेज़ी से यानी फास्ट फ्लो होता है। और जो चीज़ फास्ट फ्लो होती है तो उससे मोबाइल भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो इस वजह से इसमें चांदी का यूज होता है, इस वजह से ब्रांडेड जो मोबाइल होते हैं उनके रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा लैपटॉप और मोबाइल्स में गोल्ड्स और चांदी का यूज किया जाता है प्रोसेसरों में लगाने के लिए, तो प्रोसेसर को फास्ट बनाने के लिए हमें सिल्वर का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें से, संकीर्ण प्रथा। जी हाँ दोस्तों, संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों चैतन्य जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन। भारत को राष्ट्रीय जलीय जीव, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों आम है भारत का राष्ट्रीय फल। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, इस जगह दो कंडीशन इसी वजह से लिखा गया है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 36.9 बताना है, होता 36 है, लेकिन जो एक्यूरेट बिल्कुल करेक्ट होता है वो 36.9 होता है। और जो फ़ारेनहाइट में होता है नॉर्मली सभी लोग 98 बताते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है 98.6 होता है। तो आप याद रखिएगा, दोनों चीज़ें पूछ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो जहाँ दोस्तों किसे जाना था? औरंगजेब जी को जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, आलमगीर के नाम से। फिर इसके बाद दोस्तों ने भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? हमेशा पूछा जाता क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब मेरे हिसाब से तो हर किसी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि भारतीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो जैसे ही लंबाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई का नाम आए दोस्तों, तो लंबाई से आप समझिए कि लंबाई लंबी होती है, तो लंबाई का मतलब ये 3 सबसे बड़ा अंक पहले होगा और चौड़ाई दूसरा, यानी चौड़ाई कम होगी दोस्तों, ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। तो दोस्तों चौड़ाई यानी कम, तो ये दोस्तों पहले लंबाई आती है, चौड़ाई आती है, तो 3:2 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, शहीद आजम की उपाधि किस महान देशभक्त को जाना जाता है? दोस्तों आजम को तो भगत सिंह को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। एमटीएस का पेपर है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों विलियम कॉनरैड रॉन्टगन ने किया था। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सैयद अहमद खां होना चाहिए, सैयद अहमद लिखा है तो इस वजह से सैयद अहमद जी होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? दोस्तों तांबा लाई गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ये बात आपको अपने बचपन से पढ़ा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया, तैयार किया? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों पिंगल वेंकैया नायडू जी ने किया था, वेंकैया लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री हेनसोंग किसके समय में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसमें भी पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है। तो दोस्तों हर्षवर्धन जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, बनारस हिंदू, जी हाँ दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों मदन मोहन मौलवी जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से द्वारा हटा दिया गया था? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नाम था? जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था? ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन नाम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस, देखो रेड क्रॉस आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। रेड क्रॉस दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड में बनाया गया था, एक संस्था थी, एक व्यक्ति ने स्थापना की थी। ये चाहे इस पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे उस पार्टी का व्यक्ति हो दोस्तों, जो सैनिक घायल होते थे उनकी ये इलाज करते थे, यानी कि उनकी देख रेख करते थे, उनकी पट्टी मलहम करते थे। तो ये विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है इसी पर्पज से कि जो सैनिक युद्ध में घायल होते थे उनका इलाज होता था। फिर इसके बाद दोस्तों इलाज करते थे, फ्री में करते थे। फिर इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का पूरा प्रावधान दिया गया है, राष्ट्रपति को किस तरह हटाना, तो वो आर्टिकल 61 के तहत हम हटा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता क्वेश्चन है इस एग्जाम में, तो कई एग्जाम में वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट फुल है। यानी कि वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं तो इन क्वेश्चनों की, ये ऐसे क्वेश्चन ये तो आपको आने ही चाहिए, 101%, कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई थी? दोस्तों मोहम्मद गोरी जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों हृदय से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होती है? दोस्तों ये 78% होती है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? दोस्तों सर सैयद अहमद खां जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? दोस्तों ये फैराडे के नियम पर आधारित है, जो फैराडे थे उनके नियम पर आधारित डायनेमो का सिद्धांत है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अशोक की राजधानी कहाँ पर? दोस्तों ये पाटलिपुत्र थी। काला अशोक एक शासक थे, आपको पता होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो दोस्तों विश्वामित्र जी ने किया था। दोस्तों मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह से बूस्टर है आपके लिए, एक तरह से स्पीड पे रिवीजन के तौर पे आप इसको लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने बैठूंगा तो आपको शुरू से पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कराया जाता है, सिर्फ एक रिवीजन कराया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जौनपुर को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध? दोस्तों जापान, जहां सूर्योदय फर्स्ट टाइम होता है, यानी पहले तरफ जहां सूरज के दर्शन होते हैं वो जापान में होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है? दोस्तों क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, उन्हीं को नाम पर देश रख दिया गया। फिर इसके बाद चलियक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय था। ये सबसे प्रसिद्ध शासक इस वजह से क्योंकि इसका जो साम्राज्य था काफी ज्यादा बड़ा होता था इस वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1992 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया? तो दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र है। फिर इसके बाद दोस्तों है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों बाघ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों तो ये कौन सा है? दोस्तों वक्र दोस्तों उत्तरदायी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को किसने आरंभ किया? दोस्तों कनिष्क ने आरंभ किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों मोर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? दोस्तों 52 सेकंड होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दाब बढ़ने पर द्रव में गैस के विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों घटती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सिकंदर लोधी को नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों तो यानी अनुच्छेद जो आर्टिकल है दोस्तों 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश आपको पता होगा दोस्तों जारी होता है जो अध्यादेश यानी किसी इमरजेंसी पर जारी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रभाव की शुरुआत हुआ? तो दोस्तों वो प्लासी का युद्ध था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसको बनाया? दोस्तों चौथ एक कर था जो लोगों से वसूला जाता था, तो इसे अपना आय का मुख्य साधन बनाया। यानी कि राज्य, अगर आपके पास राज्य है तो आपको अवश्य पता होगा कि राज्य चलाने के लिए हमें धन की जरूरत पड़ती है और धन हमेशा टैक्स से वसूला जाता है, जो कि आज भी भारत सरकार ये फॉर्मूला अपनाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये अधिकतम 552 हो सकती है। 530 राज्य यानी 530 राज्य में और 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 अंग भारतीय हो सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी 530 प्रेजेंट टाइम पर है, 20 केंद्र शासित प्रदेश में और 2 अंग भारतीय हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, सत्य में जयते उक्ति कहाँ से ली गई? दोस्तों मुंडकोपनिषद से ली गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमें दोस्तों इसमें से मानव शक्ति में बुद्धि का केंद्र क्या था? तो दोस्तों सेरेब्रम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया गया था? तो दोस्तों पाली भाषा में दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा CaOCl होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का कार्य किसके शासक में पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर किया गया था। जो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से लीलावती पुस्तक के विषय से संबंधित दोस्तों गणित, लीलावती एक गणित की पुस्तक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय था।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों 1764 को हुआ था। दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हमारे, इसके आगे भी क्वेश्चन है टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन का ये पीडीएफ है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए। तो दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों, यानी कि अच्छा लगा। अगर ये टोटल क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के लिए बनाए गए हैं तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये टोटल दोस्तों जीके क्वेश्चन थे और ये रिवीजन के तौर पे आपके क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।